Rahim. Today we will be starting an MDCAT MCQs discussion for the portion Physical Chemistry. Physical Chemistry से आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके NMDCAT में, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, दैट इज़ स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री के चैप्टर से यू विल बी रिसीविंग 3 क्वेश्चंस। चूँकि स्टिक्योमेट्री के चैप्टर कैलकुलेशंस वाला है तो तीनों के तीनों MCQ कैलकुलेशन वाले होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs दैट कैन बी आस्क्ड इन योर NMDCAT examination. So the first MCQ says is how many grams of phosphoric acid are required to completely neutralize 120 grams of sodium hydroxide. Now this is phosphoric acid and this is sodium hydroxide. Now this is a tri-basic acid and this is a monoacidic base. तो इक्वेशन हमें स्टिक्योमेट्री में बैलेंस करनी पड़ती है, तो 3 OH चाहिए 3 हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आई राइट हेयर 3, so I get these products. Now the equation is balanced. Now the question is कि हमारे पास 120 grams of sodium hydroxide है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H3PO4 चाहिए। तो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास विच इज़ 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ इक्वल टू 40 ग्राम्स। तो 3 मोल्स हमें गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ H3PO4, यानी 3 मोल्स ऑफ NaOH को H3PO4 का 1 मोल न्यूट्रलाइज करता है। नाउ गिवन ऑप्शन में भी हमें 3 मोल्स दिए हैं, यानी 120 ग्राम इज़ 3 मोल ऑफ NaOH। तो प्रैक्टिकली भी 3 मोल्स ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ H3PO4 रिक्वायर्ड है। नाउ हमसे ग्राम्स में आंसर पूछा है, तो मास ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो 1 मोल चाहिए H3PO4 का 3 मोल्स ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नाउ H3PO4 का मोलर मास हमारे पास क्या आ जाता है, 3 फॉर हाइड्रोजन, 31 फॉर फॉस्फोरस and 64 for oxygen. So they make up 64 plus 31, 95 and 98 grams. तो 98 grams बन जाता है 1 mole of H3PO4 का mass. तो this amount is required to neutralize 120 grams of sodium hydroxide. Which of the following contains maximum number of oxygen atoms? नाउ 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 डिवाइडेड बाय 44 यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के मोल्स होंगे 0.5, बिकॉज एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो 1/4 कार्बन डाइऑक्साइड में 1/2 ऑक्सीजन होंगे। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ 30 ग्राम्स ऑफ SO3, सो 30 इज़ द गिवन मास। मोलर मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज़ 32 फॉर सल्फर and 64 for oxygen, 3 oxygens. 48 for 3 oxygens. So 48 plus 32 plus for sulfur, 80. 80 is the molar mass of SO3. So 30 divided by 80. Now we have 30 डिवाइडेड बाई 80 मोल्स ऑफ SO3 और हर SO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सो मल्टीप्लाई बाई 3, सो इट बिकम्स 90 डिवाइडेड बाई 80 और 9 डिवाइडेड बाई 8। सो इसमें 9 डिवाइडेड बाई 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं।
Then we have 30 grams of calcium carbonate. So calcium carbonate का molar mass है 100. So 30 grams divided by 100 grams, और एक में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 90 by 100 और 9 by 10. And then we have 35.5 grams of sodium sulfate. Now 35.5 grams is the given mass. Molar mass of sodium sulfate is 23 into 2, 46, plus 32 for sulfur, plus 64 for oxygen. So 64 plus 32 plus 46, we have 142 grams. और हर सोडियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 35.5 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाय 142 इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. नाउ सबसे ज़्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किस में हैं? ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 9/8 हैं विच इज़ मोर देन 1. 9 डिवाइडेड बाई 8 इज़ मोर देन 1, हाफ इज़ लेस देन 1, 9/10 इज़ लेस देन 1 एंड दिस वन इज़ 1. सो सबसे बड़ी हमारे पास जो अमाउंट है वो बी में आती है. सो बी कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. K प्लस इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद. नाउ पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 19 and the atomic number of K plus is also 19, but due to one positive charge the number of electrons in K plus is 18. Now मैग्नीशियम में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम 2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गॉन में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम प्लस में हमारे पास 10 electrons हैं. So C is the correct option. Potassium and argon are isoelectronic. The amount of NH3 formed by the combustion of 2 liters of N2 and 2 liters of H2 is. Now सबसे पहले हमें chemical equation को balance करना है. 3 hydrogen react with 2 nitrogen molecules to form 2 ammonia molecules. Now in the given equation we have 2 liters of N2 and 2 liters of H2. We have 2 liters of both of these substances. Now यहाँ से आप शॉर्टकट यूज़ करके कैसे डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ आपको इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नो कि फॉर एन आइडियल गैस हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मोल्स में कन्वर्ट होता है. तो अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? सेम होगा. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हमें सेम नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं. 2 liter of nitrogen and 2 liter of hydrogen have same number of moles. तो यहाँ से आप कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को निकालेंगे? यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे निकलेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स क्या हैं? सेम हैं, बिकॉज दोनों का वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है. अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. अब अगर दोनों के मोल्स सेम हैं तो हमें कम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. तो अगर सपोज़ करता हूँ मैं दोनों के मेरे पास मोल्स हैं 2-2, तो अब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के 6 मोल्स चाहिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं. तो हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 moles of NH3. Now we have 2 liters of hydrogen. तो ये क्या बनाएंगे? ये इसका 2/3 बनाएंगे. तो 2 liters of hydrogen का 2/3 क्या है? 1 divided by 3. 4 divided by 3 हमारे पास आ जाता है and that is equal to 1.33 liters. So 2 liters of hydrogen will form 1.33 liters of ammonia. The number of grams of oxygen in 0.2 moles of Na2CO3.10H2O is.
नाउ इसका एटॉमिक वेट भी हमें दे दिया है 286। नाउ इसमें ऑक्सीजन के हमसे नंबर ऑफ ग्राम्स पूछे हैं, सो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नाउ Na2CO3.10H2O के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? नाउ इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के 3 + 10 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। नाउ इन 1 मोल ऑफ Na2CO3.10H2O वी हैव 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नाउ 0.2 मोल्स में हमारे पास कितने होंगे? 0.2 मोल्स में हमारे पास होंगे 13 डिवाइडेड बाय 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट रफली इक्वल्स 2.6। सो 2.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे 0.2 moles of Na2CO3.10H2O में। Now the weight of these 2.6 moles is 2.6 multiplied by 16 grams for oxygen. So 16 into 2 32 और 0.6 रफली हमारे पास 40 के करीब बन जाता है। So 41 ग्राम is the correct option. The number of silver atoms present in a 90% pure silver wire weighing 10 grams is. Okay. Now 10 ग्राम वायर है जिसमें 90% प्योर सिल्वर है, तो 10 ग्राम का 90% हो जाता है 9 ग्राम्स। तो 9 ग्राम्स की वायर है जिसमें 10 ग्राम्स की वायर है जिसमें 9 ग्राम्स हमारे पास क्या है? सिल्वर है। तो इसमें सिल्वर एटम्स कितने हैं? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज़ 108। सो गिवन मास ऑफ सिल्वर इज़ 9 grams. Atomic weight is 108 grams. So 9 ones are 9 and 9 12s are 108. So 1/12 moles of silver है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस के नंबर के साथ in order to get the number of silver atoms. Now 6 2s are 12, 6 ones are 6. So that becomes 0.5 into 10 raised to the power 23 atoms of silver, or 5 into 10 raised to the power 22 atoms. So C is the correct option. The total number of protons in 8.4 grams of magnesium carbonate is. Now the molar mass of magnesium carbonate is 24 for magnesium, 12 for carbon and 48 for 3 oxygens. So 48 plus 12 plus 24 we have 84. So this is 84 grams is the molar mass of magnesium carbonate. So given mass is 8.4 and molar mass is 84, so we have 0.1 mole of magnesium carbonate. तो 0.1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स मौजूद होंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ एक मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स हैं? 12 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 6 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एंड 8 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सो 8 3s are 24। तो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 30 + 12 42 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 42 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो 0.1 मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 0.1 मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ in order to get the number of molecules of MgCO3. So we have 6 into 10 raised to the power 22 molecules of MgCO3 और हर मॉलिक्यूल में 42 प्रोटॉन्स हैं, सो मल्टीप्लाई इट विथ 42. सो 42 into 6 roughly equals 252. So we have 252 into 10 raised to the power 22 protons, or we can write it 2.52 into 10 raised to the power 24 protons. So B is the correct option. 24 gram of CH4 is completely burnt in excess of oxygen. The amount of carbon dioxide formed is. Now CH4 को हमने excess of oxygen में burn किया and we get carbon dioxide plus H2O. Now
Balancing the chemical equation, we write 2H2O and 2O2. Now the equation has been balanced. Okay, 24 grams of CH4 हमारे पास present है. तो given mass is 24, molar mass of CH4 is 16. So we have basically 1.5 moles of CH4. So according to balanced chemical equation, 1 mole of CH4 forms 1 mole of CO2. So 1.5 mole of CH4 would form 1.5 mole of CO2, and the mass of 1.5 moles of CO2 is 1.5 multiplied by 44, that is equal to 66 grams. So the options are different. We have 1.5 mole of carbon dioxide, so 2 moles is the wrong option. 44 gram of carbon dioxide is the mass of 1 mole. We have 1.5 mole, so this is also the wrong option. Talking about 36 decimeter cube, if I convert this 1.5 moles into volume, so I have 36 decimeter cube of carbon dioxide. So C is the correct option. From the complete decomposition of 20 grams of calcium carbonate at standard temperature and pressure, the volume of CO2 obtained is. Now calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Now we have 20 grams of calcium carbonate, which equals 20 divided by 100 is equal to 0.2 moles of calcium carbonate. Now according to balanced chemical equation, 1 mole of calcium carbonate decomposes into 1 mole of carbon dioxide. So 0.2 moles of calcium carbonate would decompose into 0.2 moles of carbon dioxide, and the volume of 0.2 mole of carbon dioxide at STP is 0.2 into 22.4 decimeter cube, which roughly equals 4.48 liter or 4.48 decimeter cube. So B is the correct option. The relative atomic masses of many elements are not whole number because एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज होल नंबर में इसलिए नहीं होते कि एलिमेंट्स आर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. हम जनरली आइसोटोप्स को मिक्स करते हैं, आइसोटोप्स की परसेंटेज लेते हैं कि हमारे पास 100 में से कितने परसेंटेज किस आइसोटोप की है, और उसके मुताबिक हम एक एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. सो एलिमेंट्स आर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, इसलिए हमारे पास एवरेज निकालने के बाद जो आंसर है वो होल नंबर में नहीं आता. The number of oxygen atoms in 6.4 grams of sulfur dioxide is. Now sulfur dioxide का atomic mass है 64. Now 6.4 grams divided by 64 is equal to 0.1 mole of sulfur dioxide we are having. इसमें ऑक्सीजन के एटम्स का कितना नंबर है? नाउ इन 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वी हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो इन 0.1 मोल वी हैव 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 0.2 into 6.02 into 10 raised to the power 23. So it equals 1.2 into 10 raised to the power 23. So D is the correct option. Equal volume of all gases, hydrogen, oxygen, helium and nitrogen were taken at STP. Which gas has highest mass? Now हमारे पास 4 gases हैं, hydrogen, oxygen, helium and nitrogen. Now इनके वॉल्यूम क्या लिए गए? इक्वल लिए गए. तो अगर वॉल्यूम इक्वल लिए गए तो इसका मतलब है कि इनके मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. जब वॉल्यूम सेम होगा तो मोल्स भी सेम होंगे. अब मैस किसका सबसे ज़्यादा होगा? अगर मोल सेम हो तो जिसका एटॉमिक मैस सबसे ज़्यादा है उसका ओवरऑल मैस भी सबसे ज़्यादा होगा. सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 2, ऑक्सीजन इज़ 32, हीलियम इज़ 4 एंड नाइट्रोजन इज़ 28. तो नंबर ऑफ मोल सबके सेम हैं, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन के 1 मोल का मैस सबसे ज़्यादा है तो ओवरऑल इसका मैस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. The number of protons in 36 milliliters of water at 4 degrees centigrade. Now water की density है 1 gram
per liter. So 36 milliliter of water equals 36 grams of water. So this is the given mass. Molar mass of water is 18. So we have 2 moles of water. So 2 moles of water में कितने number of protons होंगे? Now वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स आते हैं हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, और 8 प्रोटॉन्स आते हैं ऑक्सीजन से. सो टोटल 10 प्रोटॉन्स हमारे पास मौजूद हैं. सो 2 मोल्स हैं. हर एक एटम में 10 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 multiply by Avogadro number for the number of atoms, so that equals 20 multiplied by Avogadro's number. So C is the correct option. Which of the following has least weight? सबसे कम weight किसका है? 1 gram atom of potassium means 1 mole of potassium. So potassium का atomic mass है 39, तो 39 grams is the mass of 1 mole of potassium. 0.1 mole of sucrose. Okay, sucrose is basically C11H22O11. So इसका मोलर मैस आ जाता है 11 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16 is equal to 330 grams. तो 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज का मैस होगा 330 divided by 10, 33 grams. So इसका मैस है 33 grams. 2 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 2 ग्राम मोल्स का मतलब है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम्स एंड 2 ग्राम मोल इज़ इक्वल टू 44 इंटू 2, 88 ग्राम्स. 1.5 मोल ऑफ वाटर इक्वल्स 1.5 मल्टीप्लाई बाई 18, सो दैट इक्वल्स 27 grams. So the least weight is of water among all of the following. So D is the correct option. An element has 19 atomic mass. An element X has atomic mass 19. Its second shell contains 7 electrons. The number of neutrons in its nucleus is. It is a very good question. एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास है 19 और उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. ओके, सो हम शेल बनाते हैं. फर्स्ट शेल में हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. और सेकंड शेल में हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. नाउ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स. अब चूंकि ये एटम न्यूट्रल है, तो जिस एटम में न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे. तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स भी 9 होंगे. सो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 9. तो एटॉमिक मास है 19. तो एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट नंबर ऑफ neutrons. So 10 neutrons are present in its nucleus. The weight of 11.2 liters of carbon dioxide at STP will be. Now at STP, volume is equal to moles into 22.4. So the volume is 11.2 is equal to moles into 22.4. सो कितने मोल्स का इतना वॉल्यूम होगा? 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव अ वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर. सो अब इसका वेट पूछा है, तो वेट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस. मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम्स. सो 22 ग्राम्स कैरी 11.2 लीटर वॉल्यूम. The number of atoms in 12 grams of carbon 612 will be. So 12 gram of carbon, given mass is 12, molar mass of carbon is 12. So 1 mole of carbon we have. So 1 multiplied by Avogadro's number, yani 6 into 10 raised to power 23 is the number of atoms in 12 grams of carbon 612.
The number of atoms contained in 1 mole of sulfuric acid is, now sulfuric acid is H2SO4. तो इसके एक मॉलिक्यूल में we have a total of 7 atoms. So 1 mole of sulfuric acid में कितने atoms होंगे? 7 multiplied by Avogadro's number. So C is the correct option. Avogadro's number is the number of molecules present in 1 liter of molecule. No, this is not a standard volume. 1 gram of molecule, this is also not standard. Gram molecule mass, yes, gram molecular mass का मतलब है 1 mole of molecule. तो Avogadro's number is the number of molecules present in 1 mole of molecules. एक मोल में Avogadro's number of molecules present होते हैं और 1 gram atom हम atom के लिए यूज़ करते हैं. This is not for molecule, so C is the correct option. In a combustion, 24 grams of carbon in excess yield 77 grams of carbon dioxide. What is the percentage yield? Now we have burnt carbon in excess of oxygen to form carbon dioxide. Now basically carbon has 12 gram molar mass, but we have been given 24 grams. So 24 divided by 12 is equal to 2. We have burnt 2 moles of carbon. So according to balanced chemical equation, upon combustion of 1 mole of carbon, 1 mole of carbon dioxide is formed. So upon combustion of 2 moles of carbon, we will be getting 2 moles of carbon dioxide. So expected yield is 2 moles of carbon dioxide. So mass of 2 moles of carbon dioxide is 88 grams. So our theoretical yield was 88, but actual yield is 77. So percentage yield is 77 divided by 88 into 100%. So it equals 7 by 8 into 100. So we have roughly the figure 8 tens are 80, 8 12s are 96, and 8 12.5s are 100. So 12.5 into 7, it roughly equals almost 12 into 7. We have 12 into 7, we have basically 84 plus 0.5 into 7, 3.5, 87.5. So B is the correct option. 10 grams of hydrogen and 64 grams of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. So according to balanced chemical equation, 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. Now we have 10 gram of hydrogen, which means we have 5 moles of hydrogen. And we have 64 grams of oxygen, which means that we have 2 moles of oxygen. Now amount of water produced in the reaction would be. Now according to balanced chemical equation, 1 mole of oxygen reacts with 2 moles of hydrogen, and 2 moles of oxygen would practically require 4 moles of hydrogen, but we have 5 moles of hydrogen. So hydrogen is in excess and oxygen is in shortage, so oxygen is the limiting reactant. Now according to balanced chemical equation, 1 mole of oxygen produces 2 moles of water. So we have 2 moles of oxygen, it would produce 4 moles of water. So amount of water produced is equal to 4 moles. The number of water molecules is maximum in. Now in 18 grams of water, we have Avogadro's number of molecules, because 18 is the molar mass of water. 18 moles of water have 18 into Avogadro's number. 18 molecules of water are just 18 molecules. 1.8 gram of water is 0.1 mole, so 0.1 into Avogadro's number. So the maximum is 18 moles of water. 6 grams of carbon reacts with 16 grams of oxygen. What is the limiting reagent and how much carbon dioxide is produced? So carbon and oxygen react to form carbon dioxide. 6 gram of carbon is given, which is equal to 0.5 moles of carbon, and 16 grams of O2 is given. So 16 grams of O2 is equal to 0.5 moles of O2.
Now, what is the limiting reagent and how much carbon dioxide is produced? Now, according to balanced chemical equation, 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen. So we have 0.5 moles of carbon and 0.5 moles of oxygen. So we have exactly the same amount of carbon and oxygen required. So there is no limiting reagent present. So in C option, the only option, there is no limiting reagent present. So C is the correct option. We do not need to calculate the amount because from C option we have no limiting reagent and there are no other options with no limiting reagent. So C is the correct option. Percentage yield is always less than 100 because side reaction occurs. It is correct. Incompletion of reaction, it is also correct. Measurement error. So all of these are the correct option. Which pair of gases have equal volume? 1 mole carbon dioxide and 1 mole N2. Now, whenever you have same number of moles of a gas, the volume is equal because volume is equal to moles multiplied by 22.4. So when moles of two gases are equal, the volume will be equal. So A is the correct option. And you can see that you have no other, all of these वाला ऑप्शन नहीं है और A आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो आपको बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि सब में मोल्स डिफरेंट हैं, A में मोल्स सेम हैं. So that's all for this session. Thank you.